भैया लोग से मिल रहे थे। 31 दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर के बाद हम लोग चलेंगे घर, पूरा बढ़िया बनेगा। नया साल बीतते हुए क्योंकि 24 बीता, दुख दर्द लेके चला गया, 25 नया लेके आएगा। अब हम क्या जाने 25 आएगा तो 5 कर्म कर देगा। तो जब पता चला कैंसर है तो भाई इसलिए एक तो पहले छोटा मोटा रोग होता है तो लोग टेंशन होता है। कैंसर बहुत बड़ा रोग है, इसका आज तक दवा ही नहीं, इलाज ही नहीं, पूरा देश दुनिया में नहीं, सब अफवाह होता है, ये इंजेक्शन, ये टीका, ये वैक्सीन, सब सिट्रा ब्रांड है, कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि कि पहले डर रहे थे कि आप ये सर्जरी कराने से पहले, जब हमने आपको रिस्क के बारे में बताया था? मेरा नाम दीपक यादव है, ये मेरी माता जी हैं। और जब मम्मी को कैंसर हुआ, मेन गलती ये है कि कैंसर जब हुआ पता नहीं चला हम लोगों को। हम लोगों को पेट दर्द हो रहा था और कमर में दर्द हो रही थी, तो हम लोग कुछ पता नहीं चला। जब पता चला तो लास्ट स्टेज था, मतलब चौथा स्टेज, मेटास्टेटिक। तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, समझाया। लेकिन अंदर से एक डर होता है कि इतना ज्यादा स्टेज हो चुका है और हमारी मम्मी है, बहुत घबराहट हो रहा था, पैसे को भी लेके, और फिर कब तक प्रक्रिया चलेगी और कैसे क्या होगा, कीमो क्या लगेगा, कौन सी। फिर एक इन्होंने तकनीक बताई कि हाइपे के द्वारा मतलब बहुत ज्यादा क्योर कर सकता है डिजीज को। और मेन बात यह है कि हम यही कहना चाहेंगे कि कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, तो तुरंत आप लोग जांच कराइए, डायग्नोज कराइए, जांच होगी। जितना जल्दी जांच होगी उतना जल्दी मतलब इस रोग को रोका जा सकता है। और बाकी डॉक्टर स्वप्नील पटेल सर जो हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया, बताया। अब बाकी मतलब कुल मिला जो घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी, हम लोग मतलब एक तरह सोचिए कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद बहुत कम हो गई थी हम लोगों की। लेकिन अब धीरे धीरे अब 6-7 महीना हो गया और मम्मी अच्छी है, बस इनका वजन कम है और थोड़ा हेयर फॉल ज्यादा हो गया है। बाकी तो वो भी सब आज बाल सब वापस आ जाएंगे। बाकी तो इसीलिए तो आजकल ये CRS हाइपेक नाम की सर्जरी एक नई उम्मीद की किरण है। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और अच्छे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाने जाने वाले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें। हॉस्पिटल आने के लिए आपके साथ एक अपना और जिम्मेदार व्यक्ति होना ज़रूरी है, जो आपकी सही से देखभाल तो लालसा जी अपना परिचय दें लोगों को, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम श्रीमती लालसा देवी है और मैं मऊ जिला के रहने वाली हूँ। ग्राम नारायणपुर करौदी है मेरा। यहाँ पे एक सोशल मेडिकल वर्कर पेशेंट की पूछताछ करेगा और पेशेंट की आर्थिक स्थिति जानकर उसे नो चार्ज या फिर चार्ज में से किसी एक कैटेगरी में भर्ती करेगा। हॉस्पिटल के फीस में कंसेशन मिलने के लिए गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जैसे रेशन कार्ड, इनकम प्रूफ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आज भी एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। हमारे मरीजों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े। अक्सर आसपास सही ट्रीटमेंट ना अवेलेबल होने के कारण या तो लोग सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और अक्सर ये भी उनको दूर जाने में भी बहुत परेशानी होती है। या तो घर में लोग नहीं होते, क्योंकि घर में भाई जो भी परिवारजन है वो भी कहते हैं अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और फिर अगर जाएंगे तो सबका काम छूटेगा, प्लस वहां फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। तो ऐसे ही एक पेशेंट का हम आपको परिचय देना चाहते हैं और जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पेशेंट जो हैं उनको ओवेरियन कैंसर, अंडाशय का कैंसर था, और जो शुरू हुआ और शुरू होते हुए जब पता चला तो काफी एडवांस स्टेज में पता चला। अक्सर ओवेरियन कैंसर जब पता चलते हैं तो काफी एडवांस स्टेज में पता चलते हैं। इनके पेट में पानी भरा हुआ था और फिर काफी सारी जांच प्रक्रिया हुई, पता चला, डायग्नोसिस हुआ कि स्टेज 4 कैंसर है। उसके बाद उसमें कीमोथेरेपी दिया गया। अक्सर देखिए स्टेज 4 कैंसर का डायग्नोसिस होते ही सबके मन में धारणा बन जाती है अब हमारे पेशेंट ज्यादा लंबा जीवित नहीं बचेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ये आजकल हर चीजों के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर सही तरीके से इसको कराया जाए तो लालसा जी अपना परिचय दें लोगों को, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम श्रीमती लालसा देवी है और मैं मऊ जिला के रहने वाली हूँ। ग्राम नारायणपुर करौदी है मेरा। और मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत ही खराब हो गई थी। ये नहीं कोई कह रहा था कि ये बचेंगी, लेकिन डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई हमारी
तो समझिए कि मेरा इलाज चलने लगा और डॉक्टर साहब ऑपरेशन मेरा कर दिए हैं और मैं बहुत ही अच्छी हो गई हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग हैमस खा रहे हैं कि भाई कौन डॉक्टर इतना अच्छा मिल गए कि आपको बचा दिए और खड़ा कर दिए। तो इनके इलाज के बारे में हम जब सबको थोड़ा सा बता दें तो चौथे स्टेज का कैंसर अक्सर पॉसिबल नहीं होता है उसका ट्रीटमेंट करना। इनके केस में ओवरी का कैंसर था और जो पूरे पेट में फैला हुआ था। हमने पहले उसमें कीमोथेरेपी दिया गया, 3 बार कीमोथेरेपी दिया गया, जिसका रिस्पांस मनचाहा नहीं था तो हमने 3 साइकिल और कीमोथेरेपी दिया। उसके बाद रिस्पांस अच्छा आया तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं। चौथे स्टेज में अक्सर आजकल एक नई सर्जरी है जिसको बोलते हैं साइटोरिडक्टिव सर्जरी और हाइपेक सर्जरी। ये सर्जरी काफी डिफिकल्ट और बड़ी सर्जरी होती है। इंडिया में कुछ ही जगहों पे, कुछ ही सेंटर्स पे होती है। मैंने इस सर्जरी की ट्रेनिंग सबसे प्रथम बार जब मैं बॉम्बे में था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वहां ली थी। फिर उसको और अच्छा करने के लिए और ट्रेनिंग में और परिपक्व होने के लिए मैं फ्रांस गया था। फ्रांस में लियोन शहर है, वहां प्रोफेसर ओलिवियर गहन है, उनके यहाँ रहकर इस चीज की ट्रेनिंग पूरी पक्की की थी। फिर जब मैं बनारस में महामना कैंसर में आया तब मैंने ये सेवाएं यहाँ शुरू की। हमने यहाँ लगभग 125 मरीजों का इलाज किया था CRS हाइपेक टेक्निक से। और आज ये सारी सेवाएं हम प्राइवेट सेक्टर में भी दे रहे हैं और पूर्वांचल में अकेला प्राइवेट सेक्टर का संस्थान है जहां पर हम ये CRS हाइपेक नाम की सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी में खास बात यह है कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है। अक्सर 8 से 10 घंटे चलने वाली सर्जरी होती है, जिसमें पहले पेट में हर जगह फैले कैंसर को पूरा निकाला जाता है। और जब ये निकल जाता है ताकि कैंसर वापस ना आए या जितना अच्छा इफेक्ट आ सके, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हाइपेक। हाइपेक में हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, इसमें गर्म कीमोथेरेपी का घोल 42 डिग्री के टेम्परेचर पे स्पेशल मशीन के द्वारा पेट में दिया जाता है और 60 से 90 मिनट दिया जाता है। कीमोथेरेपी की विशेष दवाइयों का मिक्सचर रहता है और ये उन्हीं मरीजों को दिया जाता है जिनमें हमें लगता है कि ये मरीज इसको झेल सकते हैं और उससे उनको लाभ होगा। हर मरीज के लिए नहीं है, तो वो इसका भी निश्चय करना और निर्णय करना कि किस मरीज से इसको बेनिफिट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब में नहीं किया जाता है। तो हमने जब आए लालसा जी हमारे पास, हम देखें कि वजन बहुत कम था, तो हमें भी डर था कि नहीं थोड़े कमजोर हैं, क्या इसको झेलेंगे नहीं झेलेंगे। लेकिन इनका दृढ़ संकल्प इतना ज्यादा था, इतने करेजियस थी ये और इतना अच्छा संकल्प था कि नहीं, उन्होंने बोला सर आप करिए सर्जरी। फिर ऐसे में परिवार का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी फैमिली में सब लोग बड़े ही सपोर्टिव थे और हमने जब समझाया इनको कि ऐसा ऐसा रहेगा, 3 साइकिल के बाद ही हमने इनको समझा दिया था। तो हमने बोला आप आराम से 1-1.5 महीने का समय लीजिए जब तक बाकी कीमोथेरेपी लग रहा है, और जब आपको लगेगा कि आप मानसिक रूप से तैयार है तब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस चीज के लिए हमने फिर इनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया और इन्होंने पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया। और जब हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हम इस सर्जरी को कर सकते हैं, तभी हम इसमें आगे प्रोसीड किए। तो आप बताएं क्या आपका ओपिनियन रहा कि पहले डर रहे थे कि आप ये सर्जरी कराने से पहले जब हमने आपको रिस्क के बारे में बताया था? मेरा नाम दीपक यादव है, ये मेरी माता जी हैं। और जब मम्मी को कैंसर हुआ, मेन गलती ये है कि कैंसर के बाद पता नहीं चला हम लोगों को। हम लोग पेट दर्द हो रहा था और कमर में दर्द हो रही थी, तो हम लोग कुछ पता नहीं चला। जब पता चला तो लास्ट स्टेज था, मतलब चौथा स्टेज मेटास्टेटिक। तो उसके बाद जब डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, समझाया। लेकिन अंदर से एक डर होता ना कि इतना ज्यादा स्टेज हो चुका है और हमारी मम्मी है, बहुत घबराहट हो रहा था पैसे को भी लेके, और फिर कब तक प्रक्रिया चलेगी और कैसे क्या कीमो क्या लगेगा कौन सी। फिर एक इन्होंने एक तकनीक बताई कि हाइपे के द्वारा मतलब बहुत ज्यादा क्योर कर सकता है डिजीज को। और मेन बात यह है कि हम यही कहना चाहेंगे कि कोई बीमारी कुछ भी हो तो तुरंत आप लोग जांच कराइए, डायग्नोस कराइए। जांच होगी, जितना जल्दी जांच होगी उतना जल्दी मतलब इस रोग को रोका जा सकता है। और बाकी डॉक्टर स्वप्नील पटेल सर जो हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया बताया। अब बाकी मतलब कुल मिला जो घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी, हम लोग मतलब एक तरह सोचिए कि कहना नहीं चाहिए लेकिन उम्मीद बहुत कम हो गई थी हम लोगों की। लेकिन अब धीरे धीरे अब 6-7 महीना हो गया और मम्मी अच्छी है, बस इनका वजन कम है और थोड़ा हेयर फॉल ज्यादा हो गया है। बाकी तो वो भी सब आज बाल सब वापस आ जाएंगे। बाकी तो इसीलिए तो आजकल ये CRS हाइपेक नाम की सर्जरी एक नई उम्मीद की किरण है।
उन कुछ मरीजों के लिए जिनको चौथे स्टेज के कैंसर है, लालसा जी को ओवेरियन कैंसर था, ऐसे इसका उपयोग अन्य भी कुछ कैंसर्स में होता है, जैसे अपेंडिक्स का कैंसर जिसको स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बोलते हैं, पेट का कैंसर जिसको गैस्ट्रिक कैंसर बोलते हैं, मीजोथीलियोमा नाम का एक पेट का चौथे स्टेज का कैंसर। तो इन सब कैंसर्स में अलग अलग प्रक्रिया से प्रोटोकॉल विधिवत अगर ट्रीटमेंट होता है तो रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने कैंसर सर्जन के पास जाएं, उनके सारे एडवांसमेंट्स के बारे में पता करिए कि क्या क्या नई उपलब्धियां आई हैं और क्या क्या चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश, देखिए अक्सर जैसे इन्होंने बोला कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है, हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको जितना सरल और जितना सस्ता कर सके उतना करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी काफी चीज तक हम सक्सेसफुल हुए हैं और थोड़े आने वाले समय में और सक्सेसफुल हो जाएंगे। अक्सर ये सर्जरीज दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में 10 लाख 12 लाख से कम में नहीं होती। हमने काफी कॉस्ट इसका कम करके 3 से 4 लाख तक हम लेते आए हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ हमें लगता है हम इसको और भी कम करने में कामयाब रहेंगे, और स्पेशली जब सरकार की इतनी सहायक योजनाएं आ रही हैं और इंश्योरेंस है लोगों के पास, तो धीरे धीरे इन सब चीजों से बहुत मदद मिलेगी। तो यही मेरा मैसेज था कि किसी भी कैंसर को शुरू से लाइलाज ना समझे, अगर एडवांस कैंसर भी है तो जाके सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में पता करें। थैंक यू, नमस्कार। पापा के चारों भाई के पूरे लड़के या उनकी बहुएं जो हम लोग की भाभी हैं, वो लोग भैया लोग, मतलब कुछ कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जो जिससे जो हो सकता था वो लोग किए। तो मेरी मम्मी को जानते हैं, कैंसर हो गया था, कैंसर हो गया है, वो भी लास्ट स्टेज मेटास्टेटिक्स, जो पूरे शरीर में फैलता है, मतलब फैलने वाला फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, चौथा स्टेज में होता है कि मतलब लास्ट स्टेज है, और इसको सही कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। और जो उनको मम्मी को कैंसर हुआ था, वो कैंसर हुआ था उनके उबरी में। उबरी जो देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन होने की बात, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उबरी मतलब होता है जहाँ पे अंडा बनता है, ओवम मतलब अंडाशय, और उबरी और यूट्रस मतलब अंडाशय और बच्चेदानी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बच्चेदानी होती है जिसमें बच्चा मतलब सिगला ब्रांड, और जिसको यूट्रस बोलते हैं, और ओवरी हो गया जहाँ पे अंडा मतलब जैसे हम लोग लड़कों को प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके बाद जो हम लोग का टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म बनते हैं, टेस्टिस। तो उसी तरह मतलब मेल फीमेल आर्गन होता है, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट आर्गन होता है फीमेल का ओवरी। तो ओवरी में कैंसर हो गया था, तो ओवरी में पता ही चलता है तीसरे चौथे स्टेज में, ओवरी में जब कैंसर होता है तो ओवरी इसका लक्षण यही है कि मतलब बहुत समय तक, लंबे समय तक, कई महीनों तक या 1-2 साल तक या तो 2-3 महीने तक आपके पूरे पेट के चारों तरफ, पेट के निचले हिस्से में, कमर में और राइट या लेफ्ट लिम्ब में, मतलब यहाँ पे चाहे इस साइड किसी भी साइड में दर्द पेन होने लगता है। जैसे लोगों को ये लगे गैस हो गई है, चाहे ज़्यादा वजन, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या सारी ज़्यादा वजन उठाने की वजह से लोगों को लगता है कि नारा उखड़ गया है, चाहे कुछ भी ये डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, एब्नॉर्मल तरीके से पेन होगा, तो लोग ये दवा कराते हैं। मम्मी में एक कंडीशन थी, दवा कराते थे और बोतल चढ़े, एनर्जी दवा, पेन किलर खा ली, सही हो गया। फिर 2-3 महीने बाद सही रहता, फिर 2-3 महीने बाद तकलीफ होती थी, फिर इसी 2-3 महीने बाद, फिर जब 23 दिसंबर 2025 आया तो उस समय मम्मी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोग बालाजी गए थे, मथुरा गए थे, कृष्ण जन्मभूमि, हर हर महादेव, वो घूम के आए। उसमें कंडीशन गड़बड़ थी और मतलब ठीक था, फिलहाल सब चल रहा था, सब घर परिवार फैमिली सपोर्ट में थे, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। 6-7 महीने बाद वीडियो बना रहे हैं पूरा एकदम। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो हम लोग मधुबन में बहुत फेमस डॉक्टर हैं, भास्कर राय, उनके यहाँ गए, तो उन्होंने जहाँ अल्ट्रासाउंड लिखा था, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हम लोग गए मधुबन। तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें पता चला कि एब्डोमेन एरिया में पेट के अंदर को पानी की मात्रा हो गई है। तो लोग ये जाने कि मतलब जैसे नेफ्रॉन हो गया, चाहे इसे बोलते किडनी के आसपास जो पानी ज़्यादा अवशोषित नहीं हो रहा है, ADH हार्मोन, तो वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वो तो ख़त्म। तो उसकी दवा आई, फिर उसके बाद तकलीफ 28 तारीख को हो जाए, तकलीफ होने लगी और ज़्यादा पेन होने लगा, क्योंकि वो तो भाई पानी था ही नहीं, वो तो जो भी उसका जो लिक्विड होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी होते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, पेट में इकट्ठा होने लगते हैं, जो इसमें ये कि पीरियड सही टाइम पे होता है। और बच्चेदानी में अगर कैंसर होगा तो पहले पता चल जाता है, तो उसमें लोग कटवा के उसको सर्जिकल या जो भी करा के उसको निकलवा लेते हैं। लेकिन इसमें जो होता है
ओवरी में, तो ओवरी में पता ही नहीं चलता, ओवरी में यही सिम्टम जो आते हैं तो लोग नॉर्मल समझते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो पेन दर्द होने लगा था, हम लोग गए, हम लोग के मऊ जिले में सबसे मतलब बढ़िया हॉस्पिटल है फातिमा हॉस्पिटल। वो झिलाता नहीं है, प्राइवेट हो तो लूटता नहीं, अगर उसके हाथ में है तो इलाज करेगा, इलाज करा के तो रेफ़र कर देगा। तो फातिमा के यहाँ गए, तो फातिमा में एडमिट कराया गया। एक डॉक्टर हैं अजय यादव नाम है, मनोज यादव, ऐसे कि मनोज यादव, अजय कोई यादव हैं, हिरान ब्रांड है। तो उनको वहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। कुछ समय बाद डॉक्टर आए, फिर उनको मम्मी को आईसीयू में डाला गया, इंस्टीट्यूट केयर यूनिट में। तो वहाँ पे पता चला, तो वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे सब लिखा गया, तो वो फिर सब वीडियो आप लोग देखे, एक्सरे कराया गया। एक्सरे कराने के बाद तो वहाँ पे 31 दिसंबर आ गया था। 31 दिसंबर को हम सोचे कि अब तो मम्मी, हाँ सॉरी, 1.5 लीटर से ज़्यादा जो पानी पेट से निकलता है, एसेटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो निकला। तो हम सोचे कि अब नॉर्मल होगा, दवा खाएंगे सही हो जाएगा, पानी का रिसाव होगा नहीं। तो जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट डॉक्टर देखा कि भाई इनको कैंसर है, तो बुलाने लगेंगे, दीपक यादव कहाँ है, उनको बुलाइए, अपने बच्चों को बुलाइए। तो हम आए, नीचे थे, भैया लोग आए थे, तो भैया लोग से मिल रहे थे। 31 दिसंबर हो गया। 31 दिसंबर के बाद हम लोग चले घर, पूरा बढ़िया बनेगा, नया साल बीतते हुए, क्योंकि 24 बीता, दुख दर्द लेके चला गया, 25 नया लेके आएगा। अब हम क्या जाने, 25 आएगा तो 5 कर्म कर देगा। तो जब पता चला कैंसर है, तो भाई इसलिए एक तो पहले छोटा मोटा रोग होता है तो लोग टेंशन होता है, कैंसर बहुत बड़ा रोग है, इसका आज तक दवा ही नहीं, इलाज ही नहीं, पूरा देश दुनिया में नहीं, सब अफवाह होता है, ये इंजेक्शन, ये टीका, ये वैक्सीन, सब सिट्रा ब्रांड है, कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि तो हमें बताया कि कैंसर है, तो पूरा भाई शरीर कांपने लगी, पूरा जिससे नहीं पूरा कि पैर तले जमीन खिसक जाना, तो वो हो गया। फिर भैया को बुला के लाए, फिर मम्मी को समझा गया था, फिर डिस्चार्ज वाला ऑर्डर बना, डिस्चार्ज करा के हम लोग सब कैंसर के लिए मेदांता, एम्स और टाटा, ये 3-4 हॉस्पिटल हैं, BHU मम्मी बाबा। तो हमारे भैया रहते हैं बनारस में, 2-3 लोग पोस्टेड हैं, तो लोग बताएं कि अगर कैंसर कराना है, हम भी लोग यही सोचे हैं कि अगर कैंसर कराना है, बेस्ट हॉस्पिटल लेके जाना है, तो भाई टाटा हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल लेके चलिए, ट्रस्ट वाला कैंसर कम पैसे में हो जाता है। लेकिन कम पैसे वाली बात है, जब वहाँ हम लोग पहुँचे, लाइन लगाए रजिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पता चला कि 2 फाइल बनती है, एक प्राइवेट बनती है, एक जनरल बनती है, जिसे सरकारी बोलते हैं। तो जनरल में ये था कि आपका पैसा कम लगेगा, लेकिन आपका जो नंबर आएगा कई घंटे, कई दिन बाद, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 10-12 घंटे बाद, और रिपोर्ट्स आएगी कई दिन बाद, अपॉइंटमेंट मिलेगा कई दिन बाद। जैसे हमको ब्लड जांच कराना है, तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, 3 दिन 4 दिन बाद जांच कराएंगे, और फिर वो रिपोर्ट आएगी कई घंटे, कई दिनों बाद। तो प्राइवेट, अब मम्मी को पेट में जब पानी भरा था, अथाह दर्द हो रहा था, तो आगे और बताते और क्या कंडीशन हो, ये दर्द हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग प्राइवेट फाइल कराएंगे, चलो भाई ठीक है, पैसा खर्च कर दिया जाए, पौसे पुलिस, पौसे पैसा, पौसे प्यार, पौसे पेरेंट। तो पेरेंट्स के लिए भाई कुछ भी है, वही हम लोग के पास नौकरी पैसा नहीं है, जो भी है अपने ज़मीन, खेत बाड़ी, खून जो भी बेचना बिल दिया जाएगा, 8,000 पर 8,000 जो भी साथ संबंधित साथ देंगे, वो साथ देना ही पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि मम्मी पापा भी उन लोगों के लिए बहुत किए हैं, और उन भैया भाभी के मम्मी पापा भी लोग हमारे पापा के लिए बहुत कुछ किए हैं। इसीलिए मेरे मम्मी पापा भी अपने भतीजों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किए हैं, तो इसीलिए सारे भतीजा और भाभी लोग, हम लोग पूरा तैयार रहते हैं पूरा फैमिली के लिए, यादव ब्रांड के लिए। क्योंकि कलयुग के ज़माने में एकादशी खानदानी की जैसी फैमिली मिलना बहुत मुश्किल बात है। बहुत लोगों में होगा, बहुत लोगों में प्यार होगा, मनमुटाव जहाँ 10 बर्तन होते हैं वह थोड़ा खनकता है, और क्या जिसके परिवार होंगे, जिसके वही तो जानेंगे, जैसे मुख्यमंत्री चाहे CM DM PM कोई भी हो, जिसके परिवार फैमिली वही जानेगा। पर हमें तकलीफ है तो हम ही जानेंगे दर्द क्या, आप लोग तो महसूस अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या वहाँ पर जब नंबर लगाया गया, तो नंबर लगाने के बाद पता चला प्राइवेट फाइल, तो वहाँ पे ले जाँच, डॉक्टर से मिलेंगे तो 1,080 रुपया, इमरजेंसी में अगर केवल फाइल चलेगी तो 3,000 रुपया कार्ड से, एक कार्ड बनेगा, कार्ड उसी कार्ड से सब पैसा जमा करिए सब ऑनलाइन। तो क्या हुआ कि पता चला कि बायोस्पी टुकड़ा काट के, मतलब बायोस्पी अपॉइंटमेंट सब कुछ ले लिया गया टाटा हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल बनारस, जो टाटा हॉस्पिटल मुंबई में, उसी का ब्रांच है बनारस में, जिसका टाई है BHU से, वो सब मैनेज होता है TMC, टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट जबरा के साथ। तो इलाज चला। जब इलाज चलने के बाद क्या हुआ कि तो 6-7 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर से बोले, तो डॉक्टर बोले कि भाई देखिए इसका कोई इलाज है ही नहीं, इसका कोई इलाज है ही नहीं, दवा है नहीं, तो आप पैरासीटामॉल खाइए, पेन किलर खाइए, ये सब खा काम चलाना पड़ता। जो मम्मी के पेट में जैसे पानी भर रहा था, लास्ट स्टेज था, स्टेज को जैसे पानी तुरंत भर जा रहा था, जैसे निकल रहा था पानी भर जा रहा था। 3 बार पानी निकाला गया टोटल, वो फातिमा मिला के 4 बार 8 लीटर 7.5 लीटर 7 लीटर 400 ग्राम पानी निकाला गया है पेट में। अब सोचिए मम्मी का वजन था 48 kg और एज है 51, और फिलहाल 6 कीमो चढ़ा है, और फिर उसके बाद ब्लड डोनेट जो भी सर्जरी होने के बाद फिलहाल प्रेजेंट टाइम में उनका वजन है 35 kg 400 ग्राम। तो बहुत दिक्कत हुई।
तो पानी मतलब चढ़ाना है, फिर बाइस्पी हुई, फिर प्राइवेट में गए, पैसा बहुत ज़्यादा था, पैसा लग गया। और कार्ड भी है, जो आयुष्मान कार्ड लगाएंगे तो भी सरकारी कोई इंश्योरेंस है तो भी सरकारी फाइल हुई, जनरल फाइल हंस ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, अगर मरीज को तकलीफ नहीं है, कैंसर तुरंत जांच ना आए आज, कैंसर के यही बाबू इलाज है। तो अगर मरीज को जल्दी पता चल गया कैंसर है, तकलीफ कम है, तो जनरल फाइल कराएं, आराम से धीरे धीरे सब इलाज कराएं, कम पैसे में ज़्यादा मजा सही हो जाएगा। लेकिन भाई अगर तकलीफ ज़्यादा है तो पैसा मत बचाइए, इंसान को बचाने की कोशिश करिए, वो बचे चाहे ना बचे वो बात की बात है। अपनी तरफ से भरकस कोशिश करिए, क्योंकि खेत आपको इंसान नहीं देगा, पैसा नौकरी आपको इंसान नहीं देगा, लेकिन इंसान रहेगा बढ़िया रहेगा तो खेत भी खरीद देगा, पैसा भी खरीद देगा। क्योंकि औकात हैसियत होना चाहिए बाबू। लड़की फ़ोन पे और बड़ी बड़ी खेत ज़मीन हवेली लोन पे तैयार हो जाती है, बस औकात हैसियत होना चाहिए, कलेजे में दम होना चाहिए। जय श्री कृष्ण वासुदेव हरे महादेव। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब 3 कीमो कंप्लीट हुआ, फिर सीटी स्कैन करी, हज़ारों रुपये, लाखों रुपये, 10,81,166 रुपया, 10,81,166 रुपया टोटल खर्च हो चुका है। रहने वहने खाने पीने की बात अलग है। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ, सहयोग और नहीं कर एक पैर पे लोग खड़े होते हैं, वो बलवंत भैया राजकुमार यादव जी, उनके हम लोग की जो भाभी हैं सुनीता यादव जी, बलिया ब्रांड, बागी बलिया बीरो देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। फिर उर्मिला भाभी, वो भी बलिया ब्रांड की हैं। लोग बलिया जिला बोलते हैं, देखिए बलिया जिला कितना बड़ा, पहले आज़ाद हुआ सबसे आगे खड़ा है। और फिर नंदकिशोर यादव, विजय यादव भैया हमारे, फिर हमारे बड़े भैया नंजी यादव, नंजी भैया। और देखिए जो हम लोग भाई बहन है, ये तो भाई अंश के वंश है, डीएनए है। तो इन लोगों का भाई आप अपना, हम अपना, मम्मी पापा अपना, ये लोग नहीं बता सकते हम लोगों ने अपनी मम्मी के लिए किया, कुछ नहीं। आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा, वो तो फ़र्ज है। जो आपके मम्मी पापा से जो पैदा नहीं है, अगर वो इंसान आपके लिए खड़ा है तो वही भगवान है, वही सब कुछ है। जो खड़ा है वो भगवान है, जो नहीं खड़ा है भूत है। न भगवान न भूत, उन्हीं। तो मेरा दोस्त आ गया अमरीश गुप्ता, ब्लड दिया। शायद दोस्त तैयार थे ब्लड देने के लिए, भाई जो आया अमरीश गुप्ता जी, अम्बेडकर नगर, वो आके ब्लड दिया, हम ब्लड दिए, एक लोग और मिल गए। और फिर एक जो हम लोग नए रिलेटिव हैं, रिश्तेदार, अवधेश यादव नाम है, वो भी मतलब ब्लड देने के लिए तैयार थे। हमारे जो व्यापारी पापा बोला जाता है, इंद्रजीत यादव, चंद्रजीत यादव, 2 भाई हैं लोग, वो भी लोग तैयार थे, आर्थिक मानसिक सब कुछ लेके। और हाँ, और हमारे जो सिस्टर के हस्बैंड हैं चंद्रशेखर यादव यदुवंशी जी, वो मतलब वो भी पैसे से और खून पसीना जो भी होता है हर चीज़ से। एक बार हम आ गए थे लखनऊ काम से, तो मेरी मम्मी को ब्लड देना था, तो मेरे भैया और मेरे जो जीजा हैं दोनों लोग तैयार थे, दोनों लोग तैयार हो गए ब्लड देने के लिए। तो फिर मेरे जो जीजा हैं 1-2 बार ब्लड दे चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपना ब्लड दिया। सोचिए कोई दामाद अपने सास के लिए ब्लड दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हाँ, मेरी जो सिस्टर की देवरान हैं, जो देवर हैं कृपा सिंह यादव, और उनकी वाइफ जो है आराधना सिंह यादव, वो भी देखिए गाजीपुर में शादी हुआ, बलिया जिला, वो भी बलिया जिला ब्रांड है, जीजा बलिया जिला ब्रांड। तो जतिया ब्रांड है, तो इसका मतलब ये है कि उनके घर पे, बनारस में घर है सारनाथ में, उनके घर पे 1 महीना लगातार सुबह शाम नाश्ता पानी, खाना पीना, नारियल पानी, जूस, सब कुछ बनाना। 2-4-10 मेहमान हर 2-4-10 दिन पे आ रहे थे, उन लोगों को खाना पिलाना। जो उनकी बहू थी वो बहुत ज़्यादा, जो हमारी बहन की देवरान है, उनकी ननद, वो बहुत सहयोग कर रहे थे, बहुत सम्मान इज्जत उन लोगों को, एहसान है इन लोगों का। तो इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। उसके बाद 26 मई को डेट मिला ऑपरेशन के लिए। ओवरी 6 कीमो कंप्लीट हुआ, सीटी स्कैन कराया गया, कहा ओवरी निकलेगी। तो ओवरी में क्या दिक्कत था, 3 यूनिट ब्लड चाहिए था। दीपक यादव, एक मेरा दोस्त अमरीश गुप्ता आकर ब्लड दे दिए। पापा का नाम था, पापा का तो आपको ड्यूटी करना है, अगर इमरजेंसी तो ब्लड दीजिए, नहीं तो मैनेज हो जाए तो मैनेज करा लीजिए। 26 मई को ऑपरेशन होने था टाटा हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट मिस हो गया, एनेस्थीसिया जांच नहीं यहाँ पे मिस हो गया। तो उन्होंने कहा कि भैया तो कराना था, टाटा की दूसरी ब्रांच में जाइए, चंडीगढ़ जाइए, मुझे और भी कहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग आए हॉस्पिटल, उपकार हॉस्पिटल है सॉफ्टवेयर पटेल सुंदरपुर में, कैंसर इंस्टीट्यूट, वो टाटा मेमोरियल में भी काम किए हैं, एम्स में भी रह चुके हैं। और एक हाइपेक सर्जरी, हाइपर जो भी होता है, जो भी हाइपेक एक टेक्निक होती सर्जरी होती है,
लास्ट स्टेज में दिया जाता है। गरम कीमो जो भी बोला जाता है कोड भाषा में, वो फ्रांस से सीख के आए हैं। स्वप्निल पटेल, डॉक्टर स्वप्निल पटेल, वहाँ जो नर्स स्टाफ बहुत बढ़िया हॉस्पिटल था, बहुत ज़्यादा उन्होंने सहयोग किया। नर्स से तो भी 24 घंटा लगी रहती थी। भाई प्राइवेट में है सही, पौसे प्राइवेट पौसे प्यार तो पौसे पेशेंट को मिलेगा, और सरकारी तो सरकारी होता है। भाई टाटा में भी, टाटा में हज़ारों लोगों का रोज़ आना जाना, रोज़ ब्लड सैंपल निकालना, तो भाई थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता था। लेकिन वहाँ पे एक आर्मी वाले, पुलिस वाले वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पे। ना तो देखिए बेचुच और अस्पतालों जैसे ना तो वहाँ पे सिपाही चलता है, ना तो फाइल आपके आगे पीछे हो पाएगी, ना तो आपको कोई लिंक काम करेगा। सिस्टम चाहिए, सिस्टम से काम हुए, राव साहब सिस्टम के नीचे रहना है। और उस समय हम लोग अथाह तकलीफ, रोना गाना हो रहा, लेकिन अब इलाज कराते कराते एंटीजन का एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन चुका, तकलीफ कम है। अब देखिए मम्मी कंडीशन सही है, ऑपरेशन हो गया, 7 घंटा ऑपरेशन चला, और उसके बाद घर डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि हर महीने मम्मी को 300 mg की दवा खाना है और एक इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन लगेगा। कुल मिला जो 16,000 की दवा, 12,600 मतलब 12,406 रुपये का, 460 रुपये का इंजेक्शन, और दवा आने जाने में जो भी पेट्रोल खर्च होगा 1600 का, 800 का, दोनों तो 1600 ही है, और टूल टैक्स 500-700 का जोड़ा रख 30-35 हज़ार रुपये हर महीने खर्च होगा। अब पता नहीं कैसे व्यवस्था होगा, कहाँ से व्यवस्था, क्या कंडीशन होगी। अब देखिए समय बताता है कौन क्या साथ देता है। अब तक तो ये लोग साथ दिए हैं, अब देखा जाए एक दो लोग बढ़ते हैं, यही लोग रहेंगे। मतलब ये है एकादशी फैमिली, भाई परिवार पर खड़ा रहता है। हमारे कई भैया लोग, भाभी लोग बोले कि चाचा चाची हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, इनके लिए खून बेच देंगे, शरीर बेच देंगे, जो कहेंगे वो कर देंगे। हाँ भाई, लेकिन वो लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं, तो भाई वो लोग कैसे आके खड़े हो जाएँ। और जितने कम लोग आए मैनेजमेंट करिए, जिनको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है कि क्या बिल आओ ना, हम चले आओ तो स्कूल तो ही लोग सेवा पानी करो, खून देवे का पैसा देवे आके दो लो, ठीक है। कहीं उसी किसी को उतना ही हंसाइए, उतना ही गुदगुदी करिए कि आदमी हंसे, रोने ना लगे, तकलीफ ना होने लगे। लिमिट मत क्रॉस करिए। अगर हम लोग के लिए कोई कुछ किया है तो भाई देखिए अहरे किस 12 बरिस, अगर हमको बदतमीजी करेंगे, फैमिली के अलावा कोई किया तो उसको दुगुना तिगुना में वापस किया जाएगा। अगर कोई प्यार किया, सम्मान दिया, हमारी पसंद को अपनी पसंद, कुछ भी पहने, कुछ भी करे, कुछ भी कहें कर, हाँ भैया ठीक है तुम बढ़िया लड़के हो, हीरो हो, तो उसको उसके कई गुना 4 गुना हम वापस करेंगे। भाई एहसान बने, गुलाम बनेंगे। यादव पराठ यार, एक थोड़ा सा चिरकुट कपड़े का टुकड़ा द्रौपदी दी थी कृष्ण भगवान के लिए, अब पूरा चीर बहा दिए थे उन्होंने द्रौपदी के लिए। कृष्ण भगवान जी सोच लीजिए, नारायणी सेना तुम ले लो, कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ साथी है। तो ये है अहरे किस 12 बरिस। तो ये सब हुआ, और फिलहाल जो डॉक्टर हैं चल गया। मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हम लोग चल रहे थे, और अब क्या बताएं, सारे दोस्त मित्र सब हम लोग सहयोग के, जो लोग सहयोग किए बहुत अच्छी बात है। जो जैसे भी फ़ोन से, पैसे से, खून से, पसीने से, आना जाना, कार चलाना, गाड़ी चलाना, बैकअप, मतलब जो भी कुछ है बहुत ज़्यादा सहयोग किया गया फैमिली के द्वारा। फैमिली के सारे लोग मतलब खड़े थे करने के लिए। स्पेशली जो लोग हैं वो तो हैं भाई, स्टेटस सब उन लोगों के लिए लगा दिए थे। जो स्पेशली हैं वो तो स्पेशली हैं, रहेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर मेरे भाई, मेरे खर खंदा, अगर मुझे कोई डांट रहा है, कुछ कोई बोल रहा है, तो कल आज कोई मौका मिले, वो डांट रहा है, तो कल मौका मिलेगा तो शाबाशी भी देगा, उसके दुगुने स्पीड से, दुगुने प्यार से वो प्यार भी दिखाएगा, सपोर्ट भी करेगा। जो घटेगा बढ़ेगा देगा। कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो लोग मन में क्या उल्टा सीधा परिवार फैमिली को बोल देते हैं, तो मत बोलिए। और हाँ, एक पानी पर रहा करिए, किसी से झगड़ा मत करिए, किसी से बदतमीजी मत करिए। और किसी से झगड़ा कर दिए, बदतमीजी कर दिए और दिल तकलीफ हो गया, तो कसम खा लो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सर कट जाएगा। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की स्टाइल में कट जाएंगे, मर जाएंगे, झुक जाएंगे। लेकिन उस इंसान से कभी ज़िंदगी में बोलना नहीं चाहिए, हम यही मानते हैं। अगर किसी ने दिल दुखाया, किसी ने बदतमीजी की, अगर उसकी बात बुरा लग गया, मतलब बुरा बात लग गया, तो जान जाइए उस इंसान से दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। स्वाभिमान वाली बात होती है, अरे यार कोई खर्ची दी। इसीलिए बाकी जो लोग बहुत सहयोगी हैं, हमारे भैया भाभी और भैया भाभी, हमारा दोस्त अभिषेक गुप्ता, और भी जितने सारे दोस्त हैं, सब लोग तैयार थे ब्लड देने को। बोले तुमको बताना चाहिए, ब्लड ला के दे दिए होते। भगवान करे कभी ऐसा मौका ना मिले। अब उन लोगों का कर्जा है, देखिए अब दीपक यादव वो कर्जा किस रूप में अब हम चुकाते हैं, कर्ज चुकाना पड़ेगा ही। तो कर्ज कुछ लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ लोगों का जवाब भगवान के ऊपर, कृष्ण भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, महादेव के ऊपर छोड़ दीजिए, वो लोग खुद मेरी तरफ जवाब देंगे। अगर हम कर्जदार हैं, कर्ज हमको चुकाना है, तो भगवान उस लायक हमको आप बनाइए कि हम कर्जा चुका सकें उन लोगों का। और दूसरी बात, सबसे प्यारी चीज़ के लिए हम अपनी सबसे प्यारी इंटरेस्टेड चीज़ छोड़ दिए हैं।
चिकन मटन जो भी बहुत हचक के हम खाते थे, बहुत पसंद है, लाजवाब थे, दीवाने थे, नॉनवेज लवर थे, दीवाने थे, समाजवादी लवर स्टाइल जैसे। लेकिन मम्मी का ऑपरेशन था, घबराहट हो गई। उन्होंने बताया कि इसके कंडीशन जो ऑपरेशन है बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ऑपरेशन बहुत जरूरी हो नहीं पाएगा। और ऑपरेशन नाभि के पास से हम कैमरा लगा देखें, ऑपरेशन करने लायक रहेगा तो ऑपरेशन होगा, वरना पेट उठ सील के रख देंगे, फिर 1 महीने बाद ऑपरेशन होगा। तो हम वही जैसे ये कोई मानता नहीं, लेकिन हम अंदर संकल्प में जैसे भगवान को मनाते हैं, कोई किसी चीज़ को मनाना, नेचर से प्यार करता है, उसी तो हम भी संकल्प लेंगे। क्यों नहीं अपनी दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ के लिए, सबसे अपनी रुचिकर चीज़ को छोड़ दें, त्याग कर दें। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो नॉनवेज लवर हम ही हैं, तो क्या हुआ कि हम भाई छोड़ दिए। कहीं कि अगर मेरी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। और जानते हो हम अरे खीस 12 बड़ी छोड़ ही देंगे। और तकलीफ की बात है, जोश की बात है, या खुशी तो बहुत है, लेकिन अब यही है कि देखिए लास्ट स्टेज है। अब कंडीशन लाइफ कब कितना देर तक, कितना लंबे समय तक सर्वाइव हो सकती है, अब देखिए, अब तो समय बताएगा। बाकी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही है कि आप लोग प्रे करिए और सहयोग करिए। और देखिए भाई हमारी मम्मी है तो आप लोगों की भी मम्मी जैसी होगी। देखिए हमेशा मम्मी पापा भाई बहन इन लोगों को, दूसरे को चाहे अपने हो, अपने जैसे प्यार करिए, समझिए और प्रे करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और कई लोग दोस्त जानते भी हैं, जो वीडियो देखेंगे, तकलीफ पर लाइक डिसलाइक जो भी करेंगे, उनको मालूम है हम बहुत लोगों को सहयोग किए हैं, आर्थिक रूप से भी सहयोग किए हैं, और मांगने पे पैसा लोग वापस नहीं किए हैं, कुछ किए कुछ नहीं किए, हम छोड़ दिए, जाने दो, भगवान ने दिया है, हम दे दिए, भगवान फिर उसी रूप में फिर हमको पैसा देंगे, फिर बांटने लायक हो जाएंगे हम। तो ठीक है, बाकी